भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसके पढ़ाई के लिए कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा, अच्छे से आपको बताने वाला हूं। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा और पढ़ाई में मन लगेगा ही लगेगा। देखिए, बच्चे होते हैं, कोई कोई बच्चे होते हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं उनकी पढ़ाई को लेके कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। ठीक है ना, आपने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फीस खर्च कर दी होती है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया होता है, बहुत ज़्यादा उसकी मतलब पढ़ाई के ऊपर हर एक चीज़ खर्च कर दी होती है, लेकिन फिर भी आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो आखिर ऐसा क्या हो गया, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो उपाय पूरा का पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, इसका बहुत सारे प्रैक्टिकल आपको उदाहरण भी मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त आए वो भीड़ आती है, आपको पता है कि लाखों में भीड़ आती है। ठीक, तो गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो माता पिता है ना उनका केवल और केवल एक ही सवाल है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसके करियर को लेके कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता उसका मन अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा और उसका मन अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। उन्होंने फिर से गुरुदेव को एक बार पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये आप जान के हैरान हो जाओगे, ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो भी बच्चा था ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा आपको उपाय ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। ठीक, तो देखिए, हमारा पहला उपाय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उस सबसे पहले उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा देखिए सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय में आपको करना क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग काली तिल और काली मिर्च में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है क्या, काली तिल, और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, ले लिया धतूरा। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए, उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शिव मंदिर उसको भेजा, शिव मंदिर भेजने के बाद एक काम करिए, उसको क्या बोलिए कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, खड़े होने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है, एक नाम लेना है महादेव का। कौन सा? महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। अब जैसे ही आपने अर्पित करेंगे, अर्पित करने के बाद आपको 2-4 ही काम करने हैं। अर्पित करने के बाद श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेने के बाद अपनी मनोकामना मांग लीजिए। आपकी सारी की सारी मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी। बस आपको बाबा भोलेनाथ का ये उपाय बस रूप से करना ही करना है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो आपको क्या करना है, जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में जितने भी माता पिता हैं उनको ये उपाय करना है। अब देखिए वो ये उपाय कैसे करेंगे। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है केवल और केवल एक, आपको लेना है क्या, एक लाल फूल। ठीक है, लाल फूल ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल लेने के बाद उसको क्या करना है, लेके पहुंच जाना है कहाँ, अपने घर में। सबसे अच्छी बात इस उपाय की यही है कि इस उपाय को केवल और केवल आपको अपने घर में करना है, मतलब और कहीं नहीं करना, केवल और केवल घर में करना है। अब घर में कैसे करेंगे, इस उपाय करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको शाम के वक्त वो जो लाल फूल है वो माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। आप औषधि के रूप में मांगेंगे ना, तो अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, और जैसे ही औषधि का रूप ले लो, आपको एक काम करना है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए ना, तो उसी रात आपको क्या करना है, आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जो दिमाग बाकी के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल उसका जो मन है ना, वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। तीसरे और आखिरी उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको क्या करना है, पान का पत्ता लेना और उसमें शहद का लेपन कर देना। क्या क्या करना है, पान का पत्ता और शहद का लेपन। अब पान का पत्ता आपको ले लेना है। देखिए पान के पत्ते की जो चिकना साइड होता है ना, उसी के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, कर दिया, अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको सीधे सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए। अब जैसे ही शिव मंदिर आप भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको वहीं अर्पित करवा के अपने बच्चे से जो चाहे वो मनोकामना मंगवा लीजिए। वो जो गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 1 से 1.5 महीने ये उपाय करवा के देखिए, आपका बच्चा अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जितने भी उपाय बताएं आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे।